हरियाणा के 2024 चुनाव में कांग्रेस की हार के संभावित कारणों पर चर्चा करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि हरियाणा राज्य की राजनीति हमेशा से जटिल और विविधताओं से भरी रही है। यहाँ की राजनीति में जातिगत समीकरण, ग्रामीण और शहरी विभाजन, आर्थिक मुद्दे और व्यक्तिगत आधारित चुनावी रणनीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कांग्रेस, जो एक समय हरियाणा में सबसे प्रमुख राजनीतिक दल था, उसने 2024 के चुनावों में हार का सामना किया और इसके पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। पहला कारण, नेतृत्व में स्पष्टता की कमी। कांग्रेस पार्टी की पिछले कुछ समय से केंद्रीय और राज्य स्तर पर नेतृत्व संकट से जूझ रही है। 2024 के चुनावों में कांग्रेस के पास हरियाणा में कोई करिश्माई नेता नहीं था जो जनता को प्रेरित कर सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी पार्टी युवा नेतृत्व का सही तरीके से पोषण नहीं कर सकी। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अपने नेतृत्व को मजबूती से जनता के सामने पेश किया। स्पष्ट और एकजुट नेतृत्व के अभाव ने कांग्रेस को कमजोर बना दिया। दूसरा कारण, जातिगत समीकरणों का प्रभाव। हरियाणा की राजनीति में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जाट समुदाय हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इस समुदाय का समर्थन खोना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। 2024 के चुनावों में कांग्रेस जाट और गैर जाट समुदाय के बीच संतुलन बनाने में असफल रही। भाजपा ने जातिगत समीकरणों को बेहतर ढंग से साधा और अन्य दलों ने भी जातिगत ध्रुवीकरण का लाभ उठाया, जिससे कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर हुआ। तीसरा कारण, विकास और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। हरियाणा के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे और विकास के मुद्दे प्रमुख रहे हैं। किसानों की समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ने सही समय पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने इन मुद्दों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करा। कांग्रेस के अभियान में स्पष्टता और मुद्दों पर फोकस की कमी ने जनता को अन्य विकल्पों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। चौथा कारण, केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण मानी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह, स्पष्ट रणनीति की कमी ने राज्य इकाई को भी प्रभावित किया। भाजपा का मजबूत केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हरियाणा में भी असर दिखा रही है। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी के नेतृत्व को राज्य चुनावों में भी प्रभावी ढंग से भुनाया, जबकि कांग्रेस ऐसा करने में असफल रही। पांचवा कारण, अधिकारीवाद और गुटबाजी। कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। पार्टी के विभिन्न धड़ों के बीच तालमेल की कमी ने चुनावी अभियान को कमजोर कर दिया। कांग्रेस नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी के सामूहिक हितों को नजरअंदाज करते हुए अपनी खुद की राजनीतिक रणनीतियां चला रहे थे। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा फैल गई, जिसका चुनावी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। छठा कारण, विपक्ष की रणनीति। 2024 के चुनावों में कांग्रेस का सामना न केवल भाजपा से था, बल्कि अन्य क्षेत्रीय दलों से भी कड़ी चुनौती मिल रही थी। जननायक जनता पार्टी और अन्य स्थानीय दलों ने कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित किया। जसपा, जिससे खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को अपने पक्ष में किया, उसने कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध लगाई। इन दलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया और कांग्रेस के पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी जिससे वह इन चुनौतियों का सामना कर सके। सातवां कारण, चुनावी अभियान की कमजोरी। कांग्रेस का चुनावी अभियान कमजोर रहा और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने में असफल साबित हुआ। पार्टी के पास एक ठोस जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ अभियान नहीं था। जिसके विपरीत भाजपा ने अपने व्यापक संगठनात्मक ढांचे का उपयोग करते हुए एक मजबूत चुनावी अभियान चलाया। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने भाजपा को कांग्रेस से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। आठवां कारण, भ्रष्टाचार और घोटाले का मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस के पिछले शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिसका प्रभाव आज भी मतदाताओं के मन में था। भाजपा ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार किया। भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिससे जनता का विश्वास पार्टी से हट गया। भाजपा ने खुद को साफ सुथरी सरकार के रूप में पेश किया और कांग्रेस की छवि पर हमला किया। नौवां कारण,
किसान आंदोलन का प्रभाव। 2020-21 में हुए किसान आंदोलन का प्रभाव 2024 के चुनावों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों को व्यापक समर्थन उसे नहीं मिल सका। भाजपा ने किसानों के मुद्दों पर भले ही कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं पाई हों, परंतु उन्हें धीरे धीरे अपनी नीतियों में सुधार करते हुए कुछ समर्थन वापस हासिल कर लिया। कांग्रेस इस मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट तरीके से पेश नहीं कर सकी, जिससे किसान वर्ग का समर्थन भाजपा या अन्य दलों की ओर खिसक गया। 10वां कारण, विपक्षी एकजुटता की कमी। कांग्रेस 2024 के चुनावों में प्रभावी विपक्षी एकता स्थापित करने में असफल रही। जहां कुछ राज्यों में विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन या गठबंधन की रणनीति अपनाई, वहीं हरियाणा में कांग्रेस ऐसा करने में असफल रही। इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्षी वोटों का विभाजन हुआ और इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा और अन्य दलों को मिला। अगर कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन किया होता तो चुनावी परिणाम शायद भिन्न हो सकते थे। हरियाणा के 2024 चुनाव में कांग्रेस की हार कई कारकों का परिणाम है। नेतृत्व की कमजोरी, जातिगत समीकरणों का सही तरीके से प्रबंधन ना कर पाना, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी और एक मजबूत चुनावी रणनीति की कमी ने कांग्रेस को इस चुनाव में कमजोर कर दिया। इसके साथ ही भाजपा और अन्य दलों ने बेहतर तरीके से चुनावी समीकरण बनाए और जनता से जुड़ने में सफल रहे। यदि कांग्रेस को भविष्य में हरियाणा में फिर से प्रमुखता हासिल करनी है तो उसे अपने संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। आज के लिए इतना ही, और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।